यह एक दिलचस्प और हल्की फुल्की हास्य कहानी है जिसमें एक सास अपनी पसंदीदा त्योहार को मनाने के अपने विशेष तरीके को बहू को समझाती है। यह कहानी न केवल रिश्तों के सुंदर पहलुओं को छेड़ती है बल्कि पारिवारिक बंधनों को भी दिलचस्प ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी की शुरुआत होती है जब सास, जो एक परंपरागत महिला है, अपने पसंदीदा त्योहार सास का त्योहार को मनाने का तरीका बहू को बताने के लिए तैयार होती है। कहानी सास का त्योहार। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे खिड़की से अंदर आ रही थीं और कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। रानी देवी, जो घर की सास थीं, अपने कमरे में बैठी थीं और अपने पुराने फोटो एल्बम को देख रही थीं। वे त्योहारों के दिन बहुत खुश रहती थीं, खासकर जब बात आती थी उनके पसंदीदा त्योहार की, सास का त्योहार। यह त्योहार कुछ खास था और इस खास त्योहार को मनाने का तरीका भी रानी देवी का बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा एक अद्भुत तालमेल होना चाहिए और इस त्योहार के जरिए वह यही संदेश देना चाहती थीं। लेकिन इस बार रानी देवी ने फैसला किया था कि वह अपनी बहू आस्था को इस त्योहार को मनाने का सही तरीका सिखाएंगी। आस्था, जो हाल ही में उनकी बहू बनी थी, को त्योहारों का उतना अनुभव नहीं था और रानी देवी का मानना था कि बहू को पूरी तरह से परिवार की परंपराओं से परिचित होना चाहिए। आस्था बेटा, आज तुम मुझे सास का त्योहार मनाने का तरीका सिखोगी, रानी देवी ने आस्था को सुबह सुबह बुलाया। आस्था को थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। मां जी, सास का त्योहार? आस्था ने चौंकते हुए पूछा। रानी देवी मुस्कुराईं। हाँ बेटा, यह त्योहार सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, यह एक जीवन भर का पर्व है। यह एक ऐसा मौका है जब सास को अपनी बहू से थोड़ी सी ममता और सम्मान मिलती है और बहू को सास से थोड़ा सा स्पेशल फील होता है। आस्था सोच में पड़ गई। लेकिन मां जी, ये तो नया सा लगता है। हम जो आम त्योहार मनाते हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन ये सास का त्योहार। रानी देवी की आंखों में एक चंचल चमक थी। आस्था बेटा, तुम समझोगी। इस त्योहार को मनाने के कुछ खास तरीके होते हैं। मैं तुमसे सब कुछ बताती हूँ। पहले तो तुम मुझे रंगीन फूलों की माला बनाकर दो। आस्था ने सिर झुकाया और माला बनाने लगी। वह सोच रही थी कि यह क्या विशेष तरीका है, लेकिन फिर भी वह रानी देवी की बातों का सम्मान करती थी क्योंकि उसे अपनी सास से प्यार था और वह उसे खुश रखना चाहती थी। फूलों की माला तैयार करने के बाद रानी देवी ने कहा, अब तुम यह माला मुझे पहनाओ। इसे पहनाकर मुझे अपने दिल की पूरी श्रद्धा से मान्यता दो। आस्था को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने माला रानी देवी के गले में डाल दी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मां जी, ये माला बहुत सुंदर है। अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। रानी देवी ने एक आंख मारी। अब तुम्हें मेरे लिए कुछ मीठा बनाना है। कुछ ऐसा जो मुझे पसंद हो, जैसे मोहन थाल या फिर बर्फी। आस्था ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, लेकिन रानी देवी ने आगे कुछ और बताया जो आस्था के लिए एक नया अनुभव था। सास का त्योहार में बहू को सास के लिए हर काम में 100% मेहनत करनी चाहिए। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि सास की प्रसन्नता ही घर में सुख शांति का कारण बनती है। आस्था हल्की सी हंसी के साथ बोल पड़ी, मां जी, क्या आप यह कह रही हैं कि अब हम सास का त्योहार मनाने के बाद सब कुछ परफेक्ट होगा? रानी देवी ने मजाक में कहा, हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें मेरे लिए दूध का कटोरा भी लाना होगा और उसमें एक चुटकी हल्दी डालना। यही असली त्योहार है। आस्था अब समझने लगी कि यह सब एक मजेदार तरीके से सास के सम्मान में किया जा रहा था।
लेकिन रानी देवी ने जब अंत में यह कहा कि अब तुम मेरे लिए एक छोटी सी पूजा भी करनी होगी, तो आस्था हंसी को रोक नहीं पाई। मां जी, पूजा? क्या हम अब सास का त्योहार पूजा के रूप में भी मनाएंगे? रानी देवी गंभीर हो गईं। बिल्कुल। सास का त्योहार वही है जो हम दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाए। इस दिन हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। आस्था ने सिर झुकाकर कहा, मां जी, आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि यह त्योहार बहुत खास होगा। लेकिन फिर रानी देवी ने जो अंत में कहा, वह पूरी कहानी का मजेदार मोड़ था। बेटा, सास का त्योहार तब ही पूरा होगा जब तुम मेरे लिए एक हल्का सा गाना गाओ। आस्था चौंक गई। क्या गाना? रानी देवी हंसते हुए बोली, हाँ, और तुम जानते हो, तुम्हें बिल्कुल मेरी पसंद का गाना गाना होगा। आस्था अब समझ चुकी थी कि यह सब एक मजेदार खेल था और सास बहू के रिश्ते को बेहतर बनाने का तरीका। इस दिन उन्होंने एक साथ हंसी मजाक की। आस्था ने रानी देवी के लिए गाना भी गाया और अंत में दोनों ने मिलकर सास का त्योहार मनाया। यह त्योहार न केवल एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, बल्कि यह दिखाता था कि अगर सास और बहू एक दूसरे को समझें और साथ में समय बिताएं, तो वे एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। कहानी का संदेश यह था कि सास बहू के रिश्ते को खुशी और सामंजस्य से भरने के लिए छोटे छोटे कदमों की आवश्यकता होती है, जैसे हंसी मजाक, समझदारी और एक दूसरे को सम्मान देना। सास का त्योहार यह नहीं केवल एक दिन का उत्सव था, बल्कि यह उस बंधन को मजबूत बनाने का एक तरीका था जो सास और बहू के बीच के रिश्ते में सामंजस्य और प्यार को बढ़ाता है। यह कहानी पूरी तरह से परिवार, रिश्तों और त्योहारों के माध्यम से एक प्यारी सी हंसी और प्रेम का संदेश देती है, जिसमें दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से कुछ सीखती हैं और एक दूसरे की सराहना करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।